फूड का बिजनेस तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन खाना पकाने के हिसाब से जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टील के इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल। लेकिन इंसान वापस जाना शुरू हुआ है, अपनी कल्चरल वैल्यूज़ के साथ, अपनी कल्चरल नॉर्म्स के साथ जुड़ना शुरू हुआ है, जिसके लिए मेडिकली भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें अप्रूव की जा रही हैं जो मट्टी के बर्तन रिकमेंड कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी आजकल मट्टी के बर्तन रिकमेंड कर रहे हैं और आवाम का भी रुझान थोड़ा सा जो है वो स्टील और बाकी चीज़ों से हट के मट्टी के बर्तनों की तरफ चला जा रहा है। मट्टी का मेडिकली जो फ़वाइद हैं वो आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर स्पेशल रेकमेंड करते हैं घरों में कि मट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें। हमारे साथ एक भाई मौजूद है, मुस्तनसर साहब। मुस्तनसर भाई से हम पूछेंगे कि वो ये बर्तन कहाँ से लाते हैं, आज के इस दौर में लाहौर जैसे शहर में भी उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या मट्टी के बर्तन बाकी बिकते भी हैं या सिर्फ रेडी पे क्योंकि सजावट तो मुझे इनकी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन बिकने के हिसाब से क्या हिसाब चल रहा है, इनका प्रॉफिट कैसा है, और एज अ बिजनेस अगर हम इसको लेके चलते हैं या आप लोग बिजनेस शुरू करते हैं मट्टी के बर्तनों का, या लकड़ के भी कुछ हमें लकड़ी की चीज़ें नज़र आ रही हैं जो डिफरेंट खाने पकाने में इस्तेमाल होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, मुस्तनसर भाई हमें ये बताएं कि ये माल पहले तो बताएं आप कहाँ से लेके आते हैं, कहाँ आज भी ये मट्टी के बर्तन बन रहे हैं? ये इधर लाहौर में भी बन रहे हैं, काने भी बन रहे हैं और गाजी चौक भी बन रहे हैं। अच्छा, काने और गाजी चौक में भी, ठीक हो गया। तो आप ये माल कहाँ से लाते हैं? हम गाजी चौक। अच्छा, तो हम मुस्तनसर भाई से जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पास है क्या क्या। अगर आप लोग ये ख़रीदना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने घर के लिए ले सकते हैं? हाँ जी, तो आपके पास क्या क्या है? जो मुझे नज़र आ रहा है, गिलास नज़र आ रहे हैं, प्लेटें नज़र आ रही हैं, मट्टी की प्लेटें, ठीक है। उसके अलावा कढ़ाई है, उसके अलावा हांडी है खाने के बर्तन में, और क्या है? और दौरी है। अब पता नहीं इसको और ज़ुबानों में क्या कहते हैं, लेकिन ये है कि ये पीसने के या उसके काम आती है, ग्राइंड करने के काम आती है बेसिकली। और इसके अलावा लकड़ी के चमचे हैं अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। बच्चों के खिलौने भी हैं, ये देखें छोटे छोटे। अच्छा, ये दिया वैसे शेप में बना हुआ है, लेकिन इसकी जो बेसिक एक चीज़ है वो फाउंटेन लग रहा है मुझे। ये अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें, फाउंटेन की शेप है लेकिन दिया है। अगर आप वैसे ये मुझे तो ये जो खिलौने हैं ये भी प्रॉपरली इस्तेमाल होते हुए लग रहे हैं कि आप इनको जहाँ चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, हुक्का है जी, ये सुराही टाइप एक हुक्का बनाया हुआ है प्रॉपरली। ये देखें आप, मट्टी का टेक्सचर देखें इसके ऊपर, और मेरे हाथों के ऊपर भी लग रहा है वैसे ये मट्टी का रंग, तो मुझे वैसे अच्छा फील हो रहा है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा जी ये देखें, दियों की एक प्लेट है और मट्टी की बनी। ये वैसे अवाम तेल मेहंदी पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है दियों की प्लेट्स, लेकिन लकड़ी की मैंने आज तक मट्टी की मैंने आज तक इस्तेमाल होते नहीं देखी। तेल मेहंदी के साथ साथ दरबारों पे ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। काफ़ी कुछ है जी इनके पास, अगर आप इनसे ख़रीदना चाहते हैं, मुस्तनसर भाई से कुछ लेना चाहते हैं। लकड़ी के बॉक्स पड़े हैं। गल्ला, यस, एक हमारी पंजाब की एक सकाफत है और बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। गल्ला अगर मैं कहीं से दिखा सकूं आपको तो ये देखें जी, अगर आपने पैसे अपने महफूज करने हैं तो ये आपका एक छोटा सा मिनी बैंक अकाउंट है। अगर आप घर में रख के अपने पैसे महफूज करना चाहते हैं और इसमें आप पैसे डालते हैं और फिर एट द एंड जब ये भर जाता है तो फिर आपको तोड़ना पड़ता है। वैसे गाँव में मैंने बहुत आवाम को देखा है कि वो जुगाड़ काफ़ी लगा लेती है पैसे निकालने के, मतलब बीच में कुछ डाल के पैसे निकाल, आहिस्ता आहिस्ता निकाल के, तोड़ते नहीं है। सस्ती एक जो जुगाड़ है वो ये है, लेकिन अगर आपने ये खोलना है तो इसको प्रॉपर तोड़ना पड़ता है, तो इसलिए ये आपके पैसे बहुत ज़्यादा महफूज होते हैं। गांव में अक्सर लड़ाइयाँ भी होती थी कि मेरा गला कितने पन्ने हैं ठीक है। उसके अलावा ये लकड़ी का है, ये भी बॉक्स उसी तरह है, ऊपर बना हुआ है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक एक करके दिखाना चाहता हूँ, लेकिन होप सो जनरली आपको काफ़ी ज़्यादा प्याला, मट्टी का प्याला, यस, ये वो वाली चीज़ें हैं जो अब भी आवाम यूज़ करती है। और अक्सर जो है वो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि पानी अगर आपने कोई चीज़ भिगो के रखनी है तो मट्टी के प्याले में रखें। जो एक मट्टी की तासीर है वो जब किसी चीज़ में आती है तो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है उसका। मट्टी को जो है वो एक नेचुरल फिल्टर भी कहा जाता है। जब जो है वो आप इसमें पानी या कोई चीज़ डालते हैं तो एक ख़ास टाइम के लिए आपको रखनी पड़ती है और ये
बहुत सारे नमकियात उसमें आते हैं और बहुत सारे नमकियात ये चूस लेती है और भारी ज़रात जो है वो बैठ जाते हैं। तो इसलिए आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें और मिट्टी के साथ जुड़ें। और नेचर के साथ इंसान जितना जुड़ता जाता है उसकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये रोज़ाना का आप कितना लेके आ जाते हैं? रोजाना का 2-3 हज़ार का लेके आ जाते हैं। 2 से 3 हज़ार मतलब 2500 एवरेज है। तो बिकने के बाद प्रॉफिट कितना को बचता है रोज़ का? कोई किधर 700, किधर 800, किधर 1000, किधर 1500। अच्छा, 1000-1500 आपका प्रॉफिट है। तो ये रेडी कितने की है तकरीबन? रेडी है 10,000। 10,000 की रेडी है। उसके ऊपर जो आपने बर्तन लेके आने हैं, सामान लेके आना है, 2 से 3 हज़ार, एवरेज 2500 आप लेके आ सकते हैं। और ये आप डेली का प्रॉफिट जो है वो एवरेज 1000 रुपया कमा सकते हैं। ये तो होगी एक रेडी की दास्तान, ये तो होगी एक इलाके की दास्तान कि एक इलाके से एक रेडी से आप इतना कुछ कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, इसी बिजनेस को आप ई कॉमर्स पे भी लेके जा सकते हैं। लेकिन चूंकि हम स्मॉल बिजनेस की बात कर रहे हैं तो स्मॉल में आप 10,000 आपका ये टोटल 15,000 आपकी इन्वेस्टमेंट बन रही है। 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये आप कम से कम जो है वो 6 सेटअप ऐसे लगा सकते हैं और 6 सेटअप से आपका जो डेली का प्रॉफिट है वो डेली का प्रॉफिट 1,000 की बजाय 6,000 हो सकता है। और 6,000 डेली का प्रॉफिट सिर्फ स्टार्ट है। आप इसको आगे लेके चलना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, बिजनेस माइंड के साथ, तो आप बहुत ज़्यादा इससे अर्न भी कर सकते हैं और इसको एक बड़े बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस को। मुझे तो इसमें से काफ़ी चीज़ें पसंद आ रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एज अ प्रॉप्स सेट में यूज़ हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो नॉर्मल लाइफ में यूज़ हो सकती हैं। तो इसलिए मैं तो ये परचेजिंग कर रहा हूँ, आप भी लाजमी कीजिएगा। अच्छा, जो चीज़ देखी है वो ऑलमोस्ट मुझे सारी पसंद आ रही है, लेकिन उनमें से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो है वो मैं लेने लगा हूँ। एक तो ये कर दें हुक्का। वैसे हुक्का हमने पीना तो नहीं है लेकिन हमने इस्तेमाल करना है। और यस, प्याला। पानी तो आपको प्याले में ही पीना चाहिए। आप ये बिजनेस करना चाह रहे हैं या कोई भी आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिजनेस के बारे में कोई मशवरा करना चाह रहे हैं, तो नीचे कमेंट्स में हमें लाजमी बताएं ताकि हमें भी पता चले कि हमारी कौम में कितना पोटेंशियल है बिजनेस के हवाले से।